यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। परिणाम घोषित होने के बाद बरेली के एक घर में खुशियों का माहौल है और जो कोई आ रहा है वो मिठाई लेके आ रहा है और एक बिटिया को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर रहा है, क्योंकि इस घर की बिटिया ने यूपीएससी की परीक्षा में 97वीं रैंक हासिल की है। दरअसल बरेली के एक कपड़ा व्यापारी हैं, उनकी बेटी आदित्य है, जिन्होंने पहले ही ये सफलता हासिल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की और घर में रह के ये परीक्षा पास की है। आइए हम बात करते हैं आदित्य से, जिन्होंने 97वीं रैंक हासिल की यूपीएससी परीक्षा में। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। किस तरह से ये पहले प्रयास में, वो भी सेल्फ स्टडी करके, कैसे पूरा ये मुकाम हासिल किया? ये मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन रहती है, जो मैंने पिछले 2 साल में की है। और अगर आप वो करते हैं, थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं और थोड़ा सही ढंग से पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी इस परीक्षा को पास कर सकता है। 23 साल की उम्र और ये मुकाम, जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को महसूस करके। आज रिज़ल्ट आया है। मुझे हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया होगा वेबसाइट पे, तो विश्वास हुआ कि हाँ ये मेरा? नहीं, मैंने कम से कम उस पीडीएफ को 2 बार डाउनलोड करके, दोनों बार अलग अलग तरीके से चेक करके, रोल नंबर बार बार वेरीफाई करके, तो तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ठीक है, मेरी इतनी रैंक आई है। अब आगे क्योंकि 97वीं रैंक है ISPS, तो आगे क्या एम है कि किस तरह के लोगों की सेवाएं करेंगे, किस तरह का क्या? वो अभी जहाँ जैसे भी मुझे सर्विस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा रोल होगा, मैं उसमें अपना 100% जितना मैंने आज तक इस एग्ज़ाम के लिए दिया है उतना ही हमेशा दूंगी। और हर छोटे बड़े तरीक़ों से मैं कोशिश करूँगी कि मैं समाज के कुछ अच्छे काम आ पाऊँ। और जिस भी जगह में हूँ मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के उन पे फिर काम करने की कोशिश करूँगी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमको कोचिंग नहीं मिल पाई, सही बहाने मतलब होता है कि इसलिए सफलता नहीं। आपने सेल्फ स्टडी की थी, घर में ही रह के पढ़ाई की, किस तरह की प्लानिंग की थी, कितना पढ़ते थे, किस तरह से ये आपने बनाया था कि चार्ट हमको ये करना है, इस टाइप से क्या? मतलब मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं और आज इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट एक पॉइंट पे आके आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो वो थोड़ा टाइम लगा समझने में। काफ़ी बार चीज़ें गलत हुई, फिर मैंने ठीक किया, एनालाइज़ किया कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, प्रैक्टिस की। एंड उन सब फेलियर से भी मैंने कई एंड एग्ज़ाम देते वक्त, जैसे मैंने बताया, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, तो उनसे एक्सपीरियंस मिला और फाइनली फिर ये रिज़ल्ट। आज कैसा लग रहा है घर में जो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय अपनी पूरी फैमिली को ही डेडिकेट करती हूँ, एंड स्पेशली माय मदर, जिन्होंने चाहे मैं उन्हें कितना ही परेशान क्यों ना करती थी, मैं रो जाती थी और डीमोटिवेट बहुत होती थी, तो वो हमेशा होती थी यहाँ सपोर्ट करने के लिए। होती थी। आज हमारे साथ आदित्य की माता जी भी हैं, जो आदित्य की साई की तरह उनके साथ रहती थी। आदित्य जहाँ भी हल्का से निराश होती थी, वो उनके चेहरे से पहचान लेती थी कि आदित्य निराश हो रही है, और उसकी निराशा को पल भर में हौसले से, अपनी बातों से हौसला दे के बढ़ा देती थी। आज उनसे पूछते कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं सब तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ, मुझे हकीकत में है या नहीं, ये सपना देख रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने भूख भी नहीं लग रही मुझे आज। बेटी जब निराश होती थी, हौसला उसका टूटता, तो कैसे आप बढ़ाती थी उसको, कैसे मोटिवेट तो मैं है ना कुछ से पंक्तियाँ सुनाती थी, किस तरह से जो है समझा देती थी इसे अच्छी तरह से कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा काम, बस भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो बस। आज घर में दीपावली जैसा माहौल है, मिठाइयाँ बढ़ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीपावली से ज़्यादा बड़ा त्योहार लग रहा है मुझे आज। इतनी व्यस्त मैं कभी नहीं हुई, आज इतनी व्यस्त हूँ मैं आज इसकी जगह। आप ही देख सकते हैं, इनकी माँ है जो खुशियों में बोल नहीं पा रही हैं, गला भर रहा है। और इनके पिताजी भी हैं जो कपड़ा व्यवसायी हैं, और बात करते हैं क्योंकि इनकी बेटी ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये भी काफ़ी खुश है। आप बताइए कि अभी तक आप दुकान पे बैठे थे, कपड़ा अपना व्यापार चल रहा था, बेटी ने जब आपको ये खबर दी, क्या विश्वास हुआ आपको? विश्वास तो एकदम से नहीं हुआ, लेकिन हाँ उम्मीद थी कि बेटी बनेगी, कुछ बेटी को बनना है।
फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गया, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। बनना था, ये पूरा विश्वास था। कैसा लग रहा है आज बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है? बहुत बढ़िया, शब्दों में नहीं बयान कर सकता, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चे जो करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो फ़ख्र तो माँ बाप को ही होता है। बच्चों को कम होता है, माँ बाप को ज़्यादा होता है, समाज संबंधियों को ज़्यादा होता है। माँ बाप से ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होती। जितने फ़ोन कॉल बधाई संदेश आ रहे हैं, क्या एक पल को मोबाइल ऑफ करने वाला हूँ मोबाइल ऑफ करने वाला हूँ। बहुत मैसेज आ रहे हैं। सुबह से बैटरी मेरी कभी डाउन नहीं होती, सुबह शाम तक। आज बैटरी डाउन हो गई कुछ घंटे में ही है। कुछ घंटे में। आइए। लेकिन ये जो क्या नाम है, जो अनुभव है, ये हर एक के जीवन में नहीं आते। ये जो माँ बाप होते हैं, ये अलग ही मतलब बहुत ज़्यादा नसीब वाले होते हैं जिनके जीवन में ये क्षण आते हैं। तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, इस खुशी को शब्दों में नहीं किया सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये अदिति के पिता इनका कहना है, इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल हर कोई इनको बधाई दे रहा है क्योंकि अदिति ने बरेली का नाम रोशन किया है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।